तो देखिए अब हम जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गास लॉ से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स जेई में, नीट में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान से समझना, हम लोग अच्छे से ट्रिक्स भी इसकी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत बार वो लोग क्या करते हैं, एक क्यूब देते हैं आपको, उसको एक फील्ड में रखा होता है, ठीक है। ये किस तरह के क्वेश्चन है, क्यूब इन अ फील्ड, ठीक है। मैं आपको एक जनरल एक टाइप यहाँ पे पूरी बता दूंगा। क्यूब इन अ फील्ड, क्या किया होगा, एक क्यूब दिया होगा, उसको एक फील्ड में रखा होगा और आपको बोला जाएगा कि अलग अलग उसके फेसेस हैं, अलग अलग जो उसके फेसेस हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करके दो, ठीक है। यानी कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस तरह से आपको क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया होगा, ठीक है। इस तरह से आपको एक क्यूब दिया होगा और उस क्यूब को, ये हमारे पास एक क्यूब आ गया और उस क्यूब को क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। ये हमारे पास एक क्यूब आ गया, इस क्यूब को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कहाँ से कहाँ जा रही है, लेफ्ट टू राइट जो है वो पॉइंटेड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक क्यूब दे रखा होगा और उस क्यूब को एक फील्ड में रखा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा और आपको बोला जाएगा कि इस क्यूब के अलग अलग फेसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करो। देखो सबसे पहले तो आपको क्यूब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे कि देखो क्यूब के पास कितने कॉर्नर्स होते हैं, ये जो कॉर्नर होते हैं ये कितने होते हैं, ठीक है। इसके पास 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक जो क्यूब होता है उसके पास 8 कॉर्नर्स होते हैं और इसके पास 6 इसके पास फेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं, 6 इसके पास फेस होते हैं, ठीक है। जैसे ये इसका एक फेस आ गया, ये दूसरा फेस आ गया, ये तीसरा आ गया, चौथा आ गया, ये पांचवा, एक इसके बैक साइड 6th फेस आ गया, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये मेरे पास एक क्यूब आ गया, इस क्यूब के देखो कितने हमारे पास कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसके पास 8 इसके पास कॉर्नर्स आ गए। अब देखो इस क्यूब के पास फेस कितने हैं, देखो इस क्यूब के पास फेस कितने होते हैं। देखो ये आ गया इसका 1 फेस, ठीक है, फर्स्ट फेस आ गया और इसके बैक वाला हम लोग यहाँ देखते हैं, ये सेकंड फेस, ये थर्ड फेस, ठीक है। ये आ गया इसका 4th फेस, ये आ गया इसका 5th फेस, ये आ गया इसका 6th फेस। तो इस तरह से इस क्यूब के पास क्या है, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, समझी मेरी बात। कॉर्नर्स कितने हैं, 8 इसके पास कॉर्नर्स हैं। फेस कितने हैं, 6 इसके पास फेस हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा ना, वो क्वेश्चन में बोलता है, देखो आपको बोला गया होगा कि इस क्यूब को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और आपको बोलते हैं कि फाइंड करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिफरेंट फेज, ठीक है। जैसे जो मेरा फर्स्ट फेज़ है ये, इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसको फाइंड करो, ठीक है। सेकंड फेज में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसको फाइंड करो, थर्ड में, फोर्थ में, अलग अलग, क्योंकि इसके बाद 6 फेज हैं तो 6 के 6 फेजेस में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे इसकी वैल्यू आएगी, डिस्कस करते हैं हम इसको। देखो आप मुझे यहाँ पर बताओ, एक काम करते हैं, टॉप फेस की बात करते हैं, ठीक है। टॉप फेस की बात करते हैं। देखो अगर इस तरह से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पास आउट उसमें से हो रही है, तो टॉप फेस और जो बॉटम फेस है, चलो बॉटम फेस की भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। टॉप फेस और जो बॉटम फेस है उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। देखो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आपके पास, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देखो ये आपके पास क्यूब है, इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें से यहाँ से पास आउट होकर यहाँ से पास आउट हो रही है। ये देखो यहाँ से आ रही है और यहाँ से पास आउट हो रही है, समझिए मेरी बात। अब मुझे बताओ कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन है, देखो इस तरह का क्वेश्चन है। ये मेरे पास आ गया क्यूब और ये देखो आ गया आपके पास फील्ड, ऐसे मान लो इसको, ठीक है। इस तरह से ये आ गई मेरे पास फील्ड, इस तरह से ये दिखाता हूँ मैं आपको, चलो ऐसे मान लेते हैं ये फील्ड आ गई, ये सेकंड लाइन आ गई, सपोज करो ये थर्ड लाइन आ गई। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ कि जो टॉप है और जो बॉटम है ये, इसमें से परपेंडिकुलरली कितनी लाइनें पास हो रही हैं। देखो ये लाइनें ना इस तरह से पास हो रही हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे एक भी लाइन नहीं है, ठीक है। एक भी लाइन नहीं है जो टॉप और बॉटम में से पास करेगी, क्योंकि देखो यहाँ से पास है, यहाँ से पास आउट हो गई, इसमें से थोड़ी ना पास आउट हो रही है ना। इसके हिसाब से देखो अगर मैं टॉप पे रखता भी हूँ इनको, ठीक है, सपोज करो इस तरह से मैंने टॉप पे रखा, तो देखो टॉप पे अगर मैं रखूँगा इसको, तो इसमें से सरफेस में से कितनी पास हो रही है, सरफेस में से कोई फील्ड पास नहीं हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। सरफेस में से ये जो टॉप है और बॉटम जो है इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जानी है मेरे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मेरे पास आ जानी है 0, ठीक है। टॉप और बॉटम में से कोई लाइन पास नहीं हो रही है।
अच्छा, अब देखो जो लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट और ये राइट फेस, ठीक है। लेफ़्ट और राइट फेस की बात करते हैं, चलो लेफ़्ट की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। लेफ़्ट में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, देखो कुछ, देखो ये मेरे पास क्या है, क्यूब है, और ये मेरे पास आई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये आई, और ये लेफ़्ट में से ये जो लेफ़्ट फेस है ना, ये वाला फेस, इसमें से पूरी की पूरी पास आउट हो रही है ना। तो यहाँ पर मेरे पास ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। और वो क्या आएगा, समझो ई ए कॉस, देखो यहाँ पर इसका, क्योंकि जो हमारा फ्लक्स एंटर कर रहा है ना, ठीक है, और वो जो हमारे पास फ्लक्स एंटर कर रहा है, देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन आ गई है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू की डायरेक्शन आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई है। और ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो, ठीक है, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होता है ना, वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, वो तो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो यानी कि अगर ई वेक्टर की वैल्यू ये है तो यहाँ पर ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है। एंगल कितना बना, एंगल बना 180 डिग्री का, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस ई ए, ठीक, समझी बात। तो ये आ गया आपका फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस। राइट सरफेस की बात करो, देखो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आई, ठीक है, यहाँ से पास आउट हुई, यहाँ से इसने एंटर किया और यहाँ से पास आउट हो रही है, ठीक है, यहाँ से एंटर करके यहाँ से पास आउट हो रही है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, ठीक, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इस एरिया का, ये जो मेरे पास एरिया है, ठीक है, ये जो मेरे पास एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर जो होगा वो भी किस तरफ होगा पॉइंट, वो भी इसी तरफ पॉइंट आउट हो रहा है ना, वो भी इसी तरफ पॉइंट आउट हो रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि वो भी इसी तरफ पॉइंट आउट हो रहा है, तो इसीलिए इस बार जो ई की डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है और ए की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द राइट ए है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, दैट इज वी विल गेट ई ए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये बात कह सकते हैं कि इस फेस में से भी कुछ ना कुछ फ्लक्स की वैल्यू आ रही है जो कि नेगेटिव में है, और इस फेस में से भी कुछ ना कुछ फ्लक्स की वैल्यू आ रही है जो कि पॉजिटिव में है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब कितने फेस हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 फेस हो गए, और एक क्यूब के पास कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। यानी कि अब एक फेस रह गया, ये हमारे पास आप लोग कह सकते हो फ्रंट और बैक वाला फेस रह गया। तो जो फ्रंट में से और बैक में से जो मेरे पास यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू आनी है वो कितनी आनी है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये आ रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस फेस में से ये एंटर कर रही है, इस फेस में से ये लीव कर रही है। ये फेस और ये फेस जो है, इसमें से कितनी लाइनें पास कर रही हैं, मुझे बताओ, आप खुद ही सोचो कितनी लाइनें पास कर रही हैं, कोई भी लाइन पास नहीं कर रही है ना। इस फेस और इस फेस में से कितनी लाइनें पास कर रही हैं, कोई भी लाइन पास नहीं कर रही है। तो इसलिए इसका भी फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ना, नीट में या कहीं जेई में आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो सारे के सारे फेजेस की बात नहीं करेगा, वो किसी एक या फिर 2 फेज की बात करेगा। इस तरह से बोलेगा क्यूब है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस। यहाँ हो सकता है उसने इन फेजेस के नाम दे रखे हो 1 2 3 4 5 और बोलेगा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेस 1। तो देन आपको क्या करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और जो हमारे पास एरिया वेक्टर बनता है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यूज जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। क्लियर, ठीक है। तो याद रखना, इस तरह से आपके पास जब एक क्यूब होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, तो याद रखना उसमें से 4 फेज ऐसे होंगे, मेन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उसमें से 4 फेज ऐसे होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 है। सिर्फ 2 ही फेज होंगे जहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। सिर्फ 2 ही फेज ऐसे होंगे जहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ रही होगी, बाकी 4 फेजेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 आनी है। क्लियर, देखो ये जो क्यूब है ना, इससे और भी क्वेश्चंस बड़े आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में क्या किया होता है, आपको ना एक क्यूब दिया होता है, ठीक है, बड़े मज़ेदार न्यूमेरिकल हैं ये क्यूब वाले, अच्छे से अंडरस्टैंड करना इनको। देखो आपको क्या किया होगा ना, एक क्यूब यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये फ्लक्स वाला तो बड़ा इजी है, लेकिन अब देखो आगे जब इसको गास ला को जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, तब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में क्या बोलता है, वो बोलता है कि यहाँ पर एक क्यूब दिया होगा उसने। अब क्यूब देने के बाद ना वो एक चार्ज भी दे देगा, ठीक है। अब वो चार्ज को ना अलग अलग जगह पे रखता है। सबसे पहले चलो बात करते हैं जब चार्ज सेंटर में होता है, ठीक है, एट सेंटर, ठीक है, यानी कि चार्ज एट सेंटर। जब चार्ज को सेंटर पे रखते हैं तब फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है। क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालना है, ठीक है, टोटल फ्लक्स आपको यहाँ पे निकालना है। व्हेन चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, यू हैव टू फाइंड द टोटल फ्लक्स व्हेन चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर।
आपको ये क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, वो याद रखना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछेगा टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, याद रखो टोटल फ्लक्स पूछेगा। जब चार्ज को सेंटर में रखा हुआ है तो टोटल फ्लक्स कितना है ये पूछ सकता है। यहाँ तो आपको वो पूछेगा कि फ्लक्स फाइंड करो थ्रू ईच फेस। देखो भाई ध्यान से देखना इसको, आपको क्या दिया हुआ है, एक क्यूब दिया हुआ, उसके अंदर एक चार्ज है। नो यू हैव टू फाइंड आउट टोटल फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब और यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेज। यहाँ पे कितने फेज हैं, 6 फेजेस हैं, और आपको बोला हुआ है कि किसी एक फेज में से फ्लक्स को फाइंड करो। यहाँ इन एक एक फेज में से कितना कितना फ्लक्स जो है वो पास आउट यहाँ पर हो रहा होगा। क्लियर। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, यू हैव टू यूज़ कूलम, यू हैव टू यूज़ गॉस थ्योरम, यू हैव टू यूज़ गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, देखो गॉस थ्योरम कहती है कि तो टोटल फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्या बोलते हैं इसको, फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब देखो पहला केस की बात करते हैं। देखो यहाँ पर चार्ज क्या है, सपोज करो ये चार्ज क्यू है, ठीक है। चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, और ये पूरा का पूरा एनक्लोज्ड है इस क्यूब में। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि अभी हमने ढेर सारे केस डिस्कस करने हैं। स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझोगे फिर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाओगे आप, बिल्कुल आराम से आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाले हैं। तो ये चार्ज है, ये एनक्लोज्ड है इस पूरे के पूरे क्यूब में, तो फिर टोटल फ्लक्स कितना आएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, और हमने निकालना भी पूरे पूरे क्यूब में से है, तो क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट बोलता है कि आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है थ्रू ईच सरफेस, फ्लक्स निकालना है थ्रू ईच सरफेस। तो भाई आप मुझे बताओ कितने सरफेस हैं थ्रू ईच फेस, तो कितने फेस हैं इसके पास, इसके पास है 6 फेस। अब ये जो फ्लक्स है ये क्या है, इन 6 के 6 फेसेस का टोटल फ्लक्स है। आपको हर एक फेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा ये निकालना है, तो कितना आ रहा होगा, क्योंकि 6 फेस है ना इसके, तो कितना आ रहा होगा 1/6 टाइम्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन, है ना। तो एक फेस में कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा होगा, एक फ्लक्स में से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा होगा, वो कितना हो रहा होगा 1/6 टाइम्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन, है ना। 1/6 आएगा ना, क्योंकि इसके पास कितने फेज हैं, 6 फेज हैं। तो जब 6 के 6 फेजेस में से हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर हम लोग निकाल रहे हैं कि अब थ्रू ईच फेज, हर एक फेज में से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा होगा, हर एक फेज में से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा होगा, वो हो रहा होगा 1/6 टाइम्स क्यू बाय एप्सिलॉन, है ना। 1/6 टाइम ही होगा। क्लियर, बिल्कुल ईजी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, देखो सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं अब इसकी। बहुत बार वो क्या करता है, वो क्वेश्चन में बोलता है जब चार्ज रखेगा वो एट द फेस। अब चार्ज रखा उसने कहाँ पे, फेस पे, क्यू एट द फेस, क्यू एट द फेस, वन ऑफ द फेस, किसी एक फेस पे वो क्यू को रखा होगा उसने, सेंटर में नहीं रखा अब, ठीक है। देखो सेंटर में रखने से फ़ायदा ये हो रहा था कि ये चार्ज पूरा का पूरा इस क्यूब में एनक्लोज था, बट जब हम इसको एक फेज़ में रखेंगे, सपोज करो यहाँ पे एक फेज़ पे मैंने इसको रख दिया, 6 फेज़ हैं, 6 में से एक फेज़ पे मैंने इसको रख दिया, ठीक, 6 में से एक फेज़ में मैंने इसको रख दिया। अब ये क्वेश्चन हमने फिर वही करना है, क्वेश्चन में हमने क्या करना है डिस्कस, क्वेश्चन हमने करना है कि अब बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा, और बताओ फ्लक्स थ्रू ईच फेज। क्वेश्चन सेम, बताओ टोटल फ्लक्स कितना है और फ्लक्स थ्रू ईच फेज, और हर एक फेज में से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। देखो अब बताओ मेरे को, करो ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, ठीक है, कर लिया ट्राई। अब देखो गॉस लॉ फिर से बात करते हैं, क्या आता है, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ जब आप इस केस में जब आप टोटल फ्लक्स निकालने जाओगे, जब इस केस में आप टोटल फ्लक्स निकालने जाओगे, तब ये जो हमारे पास चार्ज क्यू है, ये हम ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इस क्यूब के अंदर एनक्लोज्ड है, इस क्यूब के अंदर एनक्लोज थोड़ी ना ये, ठीक है ना, ये इस की एक फेस पे है। तो हमें यहाँ पर जो चार्ज लिखना होता है वो कैसे लिखना होता है, टोटल वो चार्ज लिखना होता है जो पूरा का पूरा एनक्लोज्ड है ना, पूरा का पूरा हर तरफ से सेंटर में है इस पूरी की पूरी बॉडी में। अब इस पूरी पूरी बॉडी में ये सेंटर में तो है नहीं। अब अगर आप चाहते हो कि ये सेंटर में आ जाए तो कैसे आ सकता है बताओ,
अगर आप सोचो कि इसको सेंटर में रखना है तो कैसे रख सकते हो? एक तरीका है, सपोज करो ये क्यूब है ना, ये 3D डायग्राम है, चलो मैं 2D में दिखाता हूँ इस तरह से। सपोज कर लो ये क्यूब है, यहाँ पे आपका चार्ज पड़ा हुआ है। अब आप सोचो कि अगर आप चाहते हो कि इसको सेंटर में प्लेस करना है तो कैसे करोगे? आप क्या करोगे? एक और क्यूब ले आओगे। अगर आप एक और क्यूब ले आओगे तो क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? ये सेंटर में आ जाएगा। और फिर जो टोटल फ्लक्स आएगा, वो कितना आएगा? वो आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि चार्ज क्या आ गया? सेंटर में, कि चार्ज पूरा पूरा एनक्लोज हो गया और हमारे पास डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक और क्यूब यहाँ पे जोड़ दूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक और क्यूब यहाँ पे जोड़ दूँ तब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, एक और क्यूब अगर यहाँ पे मैं जोड़ दूँ तब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। लेकिन जो हमारा रियल क्यूब था, इसके हिस्से में फिर कितना फ्लक्स आया होगा? ये तो तब आया ना, ये फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन तब आया जब मैंने 2 क्यूब यहाँ पे जोड़े। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये क्यू फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन तब आया जब मैंने यहाँ पर 2 क्यूब जोड़े। तो जो हमें चाहिए, ठीक है, जो हमारा रियल क्यूब है उसके हिस्से में कितना फ्लक्स आएगा? फिर बताओ कितना फ्लक्स आएगा? आधा आएगा। 2 क्यूब मिलाकर फ्लक्स आ रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो रियल क्यूब है जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, उसके हिस्से में कितना फ्लक्स आएगा? उसके हिस्से में आधा फ्लक्स आएगा, यानी कि 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन, है ना? कितना आएगा? 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर? समझ आई मेरी बात? ये अब समझ आए 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन कैसे आया? ठीक है, देखो अब उसने बोला हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, वो बोलता है कि अब ये निकालो कि हर एक फेज़ में से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा होगा। हर एक फेज़ में से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा होगा। देखो चार्ज जो है वो किस वाले हमारे फेज़ में है? वो इस फेज़ में है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बात देख लो कि फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास तब आती है जब ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, है ना? तब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है फ्लक्स की। यानी कि हमारे पास फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ई ए कॉस 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, तब हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू अच्छी खासी आएगी। और अगर ये ए वेक्टर जो है, अगर ये ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा तब हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर? अब देखो, अब मैं आपको फिर यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका चार्ज ना इस तरह से एक फेज़ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ये चार्ज इस फेज़ पे मैंने रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा? देखो जिस फेज़ पे इसको रखा हुआ है ना, ध्यान से सुनना, ये चीज़ समझ आएगी तो अगला जो पोर्शन है आपका न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो आपको बिल्कुल ईजीली समझ आ जाएगा। देखो ये जो चार्ज जिस फेज़ पे मैंने इसको रखा ना, उस फेज़ में से कितनी इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्सेज होंगी पास आउट हो रही होंगी, कितना उसमें से फील्ड पास आउट हो रही होगी। देखो मान लो ये चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ शायद आपको समझ आ जाए। देखो मान लो ये चार्ज है, तो ये मैंने ड्रा किया इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स, ये देखो ये ड्रा कर रहा हूँ मैं इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स इस तरह से। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन इसमें से कितनी पास कर रही हैं? इसमें से कितनी पास कर रही हैं? देखो ये इलेक्ट्रिक लाइन मैंने ड्रा की ना, देखो ये इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन ये, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक लाइन में जो उस चार्ज की बात कर रहा हूँ जो चार्ज इसके फेस पे है, अगर इसके फेस पे जो चार्ज रखा होगा उसकी इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, इस फेस की बात कर रहा हूँ, उस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, ठीक है। देखो एरिया वेक्टर इसका क्या बनेगा? ये बनेगा इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स की डायरेक्शन ये आई, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये आई। कितना एंगल बन रहा है बताओ? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बन रहा हो तो उसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि इस फेस में से, सुनो मेरी बात ध्यान से, जिस फेस पे मैंने चार्ज रखा हुआ है ना, प्लेस किया हुआ है, उस फेस में से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें नहीं मिलेगी। जिस फेस पे इसको रखा हुआ है, बाकी फेसेस में मिलेगी, बट जिस फेस पे चार्ज को रखा होता है ना, जिस फेस पे चार्ज को प्लेस किया होता है, उस फेस पे हमें कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलता। सीधी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। ये ट्रिक बना के रख लो याद कि भाई, और क्यों इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलता वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो आप एक दिमाग में एक ट्रिक बना के भी रख सकते हो कि भाई जिस फेज़ में हमने चार्ज रखा होता है ना, जिस फेज़ में हमने चार्ज रखा होता है, उस फेज़ में हमें कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलता। उस फेज़ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें 0 मिलती है, ठीक है। क्यों मिलती है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब क्या हुआ, गिनो बाकी कितने फेज़ बच गए, ठीक है। याद रखना, वो चार्ज जिस फेज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, सीधी आपको एक ट्रिक याद रखनी है बस। इस ट्रिक को, ये ट्रिक ही समझ लो आप, क्या कि वो जो चार्ज जिस फेज़ में रखा होगा, या जिस फेज़ में वो चार्ज आपने जो प्लेस किया, वो जिस फेज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा होगा, ठीक है, जिस फेज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा होगा, उसको छोड़ दो, ड्रॉप करो और गिनो बाकी कितने फेज़ बचते हैं। यहाँ पे एक ये चार्ज एक ही फेज़ के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ये चार्ज
एक ही फेज़ के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। फिर कितने फेज़ बचे? 5 फेज़ बचे। कितने फेज़ बचे? 5 फेज़ बचे। जितने फेज़ बचे ना, जितने फेज़ बचे उसके साथ उसको डिवाइड कर लो, जो आपका यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। ठीक है, तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था? ये था 1/2 Q/ε। तो मैंने क्या बताया, आपकी ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है आपकी, आपने ये याद रखना है कि जो चार्ज जब फेज़ पे रखा होता है, आपने देखना है कि ये चार्ज कितने फेज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है। जितने फेज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है उतने फेज़ छोड़ दो। तो कितने के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है? एक ही के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो उसको छोड़ो, बाकी गिनो। बाकी कितने आए? 5। जितने आए उतने के साथ इसको डिवाइड कर दो, जितने आए उतने के साथ इसको डिवाइड कर दो। कितना आएगा? 1/5। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया? ये आ गया Q/10ε। कितना है? Q/10ε। याद रखना मेरी, मैं आगे जब न्यूमेरिकल्स अभी आगे वो डिस्कस करूँगा तब भी मैं यहाँ पे इसी ट्रिक की बात करने वाला हूँ। तो इस ट्रिक को याद रखो, वो चार्ज जिस फेज़ के कॉन्टैक्ट में आ रहा हो उस फेज़ को ड्रॉप कर दो, क्योंकि उस फेज़ में कोई फ्लक्स नहीं आता, उसको छोड़ो। बाकी जितने फेजेस होते हैं उसको आप लोग क्या कर लो, काउंट करो, और जितने आते हैं उसको जो टोटल फ्लक्स आता है उसके साथ उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, तो कितना आएगा? 1/5। टोटल फ्लक्स कितना था? 1/2 Q/ε। तो क्या आंसर आ गया? Q/10ε। तो ये है हमारे पास फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, जब आपने चार्ज यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, एक फेज़ के ऊपर प्लेस किया हुआ है। क्लियर? समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, अब एक और वे में ये क्वेश्चन को आप लोग को पूछ सकता है एग्जामिनर। वो कहेगा कि चार्ज आप रखो एट Q एट द एज। सपोज करो उसने चार्ज को ना एज पे रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ रखा हुआ है? चार्ज को उसने एज पे रखा हुआ है। एज पे रखा हुआ है, यहाँ पे नहीं रखा, एज पे रखा हुआ है। एज समझते हो ना? एज आगे इसके ये जो होती है ना, ये इसके एजेस हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया, चार्ज को ना इस तरह से एक एज पे रख दिया। सपोज करो ये मेरे पास एक ऐसे एज पे रख दिया। ठीक है, अब करना वही कैलकुलेट। अगर एज पे रखा हुआ है, वो पूछेगा बताओ भाई टोटल फ्लक्स कितना आएगा इस पूरे क्यूब में से, और फ्लक्स कितना आएगा थ्रू ईच फेज़। हर एक फेज़ में से फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे? क्या मैंने आपको बताया, देखो टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए, फिर अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। जो टोटल फ्लक्स को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको इस चार्ज को इस तरह से इमेजिन करना है कि ये पूरा का पूरा बंद हो जाए। ठीक है, अब ये रखा हुआ है एज में, जब इसको मैंने एक फेज़ पे रखा हुआ था। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, जब मैंने इसको क्या इस तरह से एक फेज़ पे रखा था, तो इस चार्ज को पूरा एनक्लोज करने के लिए क्या चाहिए था मेरे को? एक और क्यूब चाहिए था। एक और क्यूब चाहिए था, मैंने फिर इसको चार्ज को सेंटर में बना दिया था। अब देखो इस बार चलो ऐसे करके मान लो ये क्यूब है। ठीक है, अब चार्ज यहाँ पे सपोज करो मेरे एज पे है। अब अगर एज पे मेरे पास चार्ज पड़ा हुआ है, तो अगर मुझे इसको पूरा सेंटर में लाना है, मान लो ये एज पे यहाँ पर रखता हूँ मैं, अगर सेंटर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे कितने क्यूब्स के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा कि ये सेंटर में आ जाए? मुझे 4 क्यूब्स के साथ जोड़ूंगा तब जाके ये सेंटर में आएगा। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये चार्ज जो है, जो कि यहाँ पर एज पे पड़ा हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा एनक्लोज्ड हो जाए, ठीक है, सेंटर में आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस तरह के 4 क्यूब्स में जब इसके साथ जोड़ूंगा, इस तरह के जब मैं 4 क्यूब इसके साथ जोड़ूंगा तब जाके ये इसके सेंटर में आएगा। तो यानी कि 4 क्यूब्स जोड़ने के बाद, ठीक है, 4 क्यूब्स जोड़ने के बाद मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी Q/ε। तो फिर हमारा जो क्यूब है, तो हमारे जो क्यूब है उसके हिस्से में कितना फ्लक्स आएगा? मेरे बात समझ रहे हो? 4 क्यूब्स जोड़ने के बाद, सुनो मेरी बात ध्यान से, 4 क्यूब्स जोड़ने के बाद ये जो चार्ज है ये आएगा सेंटर में। 4 क्यूब जोड़ने के बाद ये चार्ज आएगा सेंटर में, और जब ये बिल्कुल सेंटर में लोकलाइज्ड हो जाएगा तब मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? Q/ε। तब मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? Q/ε। अब 4 क्यूब्स जोड़ने के बाद Q/ε की वैल्यू आ रही है, तो एक क्यूब के हिस्से में कितना फ्लक्स आ रहा होगा? तो एक क्यूब के हिस्से में कितना फ्लक्स आ रहा होगा? 1/4 Q/ε, है ना? एक क्यूब के हिस्से में कितना फ्लक्स आ रहा होगा? 1/4 पाई ε0। ठीक है, 1/4 पाई, ये 1/4 Q/ε। ठीक है, समझ आई बात? ये समझ आएगा टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपको इमेजिन करना है कि इस चार्ज को पूरा एनक्लोज करने के लिए मुझे कितने क्यूब्स और चाहिए। ठीक है, याद रखो टोटल फ्लक्स को निकालने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि ये जो क्यूब है, ये जो चार्ज है, इस चार्ज को पूरा सेंटर में लोकलाइज करने के लिए मुझे कितने और क्यूब चाहिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ इस केस में मैं 4 क्यूब्स लगाऊंगा तो ये चार्ज पूरा सेंटर में आ जाएगा, और फिर मैं निकालूंगा टोटल फ्लक्स जो कि आएगा Q/ε। तो फिर एक क्यूब के हिस्से में कितना है? 1/4 पाई Q/ε। क्लियर? अब जब एक फेज़ की बात करनी है ना हम लोगों को, ठीक है, याद रखो जब एक फेज़ की बात करनी है मेरे को, तब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है
तब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैंने क्या ट्रिक बताई है। जब फेज़ की बारी आती है तब मैंने आपको क्या बताया हुआ है, क्या ट्रिक बताई है आपने, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने ये देखना है कि वो जो चार्ज है वो कितने फेसेस के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। जब चार्ज को एज पे रखा होगा ना तो कितने फेसेस के कॉन्टैक्ट में आ रहा होगा। देखो यहाँ पर जब चार्ज को इस तरह से मैंने अगर एज पे रखा हुआ है, ये मेरा एज है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे मैंने चार्ज को रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने चार्ज को रखा हुआ है ये, तो कितने फेसेस के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है बताओ, एक ये फेस, एक ये फेस। जब चार्ज को देखो इस तरह से, समझ आ रहा है ना, जब चार्ज को एक एज पे रखा होगा तो दो ही फेसेस के कॉन्टैक्ट में आएगा, दो ही फेसेस के कॉन्टैक्ट में आएगा। तो हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक है याद आपको, ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक ये है कि जिस फेज़ के वो कॉन्टैक्ट में आए, एक फेज़ ये, एक फेज़ ये, दो ही फेसेस के कॉन्टैक्ट में आएगा। तो हमारी ट्रिक ये कहती है कि वो चार्ज जिस फेज़ के कॉन्टैक्ट में आता है वहाँ पे फ्लक्स होता है 0। तो आपको क्या करना होता है, आपको बचे हुए जो फेज़ है ना उनको काउंट करना है। अब ये चार्ज दो फेसेस के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो दो को ड्रॉप करो, कितने फेज़ बचे, 4 फेज़ बचे। तो फिर हमारे पास फ्लक्स क्या आएगा, जितने फेज़ बचे उतने फेसेस का डिवाइड कर दो जो मेरे पास टोटल फ्लक्स आता है। टोटल फ्लक्स कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन है। तो फिर मेरे पास फ्लक्स थ्रू ई सरफेस कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितने फेज़ बचे, 4 फेज़ बचे, तो 1/4 इंटू टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या था, ये था 1/4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल हमारे पास आंसर क्या आएगा, Q/16 एप्सिलॉन नॉट। समझ आई बात, क्लियर, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने क्या करना है, चार्ज देखना है वो चार्ज कितने फेजेस के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो आपने देखा जब एज पे रखा होता है, ये देखो जब एज पे रखा होता है तो ये चार्ज दो फेजेस के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। जिन फेजेस के ये कॉन्टैक्ट में आता है वो फेजेस आपने क्या कर देने, ड्रॉप कर देने हैं। बचे कितने फेज, 4 फेज। तो जितने फेज बचे उन फेजेस के साथ टोटल फ्लक्स को डिवाइड कर देना है। टोटल फ्लक्स क्या आया एज पे रखने के पे, वो है ना 1/4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने क्या करना है, उस जितने फेज बचे उसके साथ टोटल फ्लक्स को डिवाइड करके मतलब उनके साथ डिवाइड करने में, तो आपके साथ आंसर आ जाएगा Q/16 एप्सिलॉन। जितने फेज बचे उसके साथ आपने क्या कर दिया, टोटल फ्लक्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितने फेज बचे थे, 4 फेज बचे थे, तो टोटल फ्लक्स को डिवाइड कर दिया, क्या आंसर आया Q/16 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अच्छा अब एक और, थक गए देखो अब लास्ट एक और तरीके से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है क्वेश्चन को। अगर उसने इस तरह से क्वेश्चन को पूछ लिया, उसने कहा कि आपके पास इस तरह से क्यूब है, ठीक है, इस तरह से आपके पास क्यूब है, और वो इस बार उसने क्या किया, उसने चार्ज रखा कॉर्नर पे। अब इस बार चार्ज कहाँ रखा उसने, इस बार चार्ज रखा उसने कॉर्नर पे। देखो कहाँ पे रखा, कॉर्नर पे रखा। क्वेश्चन वही Q at the corner, Q at the corner। अगर कॉर्नर पे चार्ज रखा है और आपको फाइंड करना है फिर से टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब और फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू ईच फेस, ठीक है। अब बताओ मेरे को, अब तो आपको मुझे लगता है समझ आ चुका होगा कि टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करना होता है। मुझे बताओ, टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि ये जो चार्ज इसने कॉर्नर पे रखा हुआ है, मैं कितने क्यूब और इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाऊं कि ये कहाँ पे आ जाए, सेंटर में लोकलाइज्ड हो जाए, ठीक है। तो कितने क्यूब, एक जो कॉर्नर होता है वो कितने क्यूब के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा होता है, 8। अगर मैं 8 क्यूब इसके साथ जोड़ूंगा ना, इस क्यूब के साथ अगर मैं 8 क्यूब्स अगर इसके साथ जोड़ूंगा तो ये जो मेरे पास चार्ज है ना जो कॉर्नर में रखा है, ये यहाँ पे सेंटर में लोकलाइज्ड हो जाएगा। तो अगर 8 क्यूब्स, ध्यान से रखो, अगर 8 क्यूब्स में जोड़ूंगा तब ये चार्ज जो है कहाँ आएगा, सेंटर में लोकलाइज्ड हो जाएगा। और जब ये सेंटर में लोकलाइज्ड हो जाएगा तब मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन। यानी कि 8 क्यूब्स जोड़ूंगा तो अब मेरे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन। तो भाई 8 क्यूब्स जोड़ने पे अगर फ्लक्स की वैल्यू, सुनो मेरे बात ध्यान से, 8 क्यूब जोड़ने से अगर मेरी फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन आ रही है, ठीक है, 8 क्यूब जोड़ने से अगर मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन आ रही है, तो फिर इस एक क्यूब में से फ्लक्स कितना आ रहा होगा, तो फिर इस एक क्यूब में से फ्लक्स कितना आ रहा होगा, 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना। 8 क्यूब जोड़ने से मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आ रही है Q अपॉन एप्सिलॉन। तो फिर एक के हिस्से में कितना फ्लक्स आया होगा, तो फिर एक क्यूब के हिस्से में कितना फ्लक्स आया होगा, 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर, ठीक है जी। अब बात करते हैं फेस की। अब मैंने आपको फेस की जब मैंने बात बताई आपको, तो मैंने आपको क्या बताया है, फेस में से जब हमने फ्लक्स की वैल्यू निकालनी, तो ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक हमारी ये है, आपको ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि आपने सपोज करो इस बार ये चार्ज कहाँ पे है, इस तरह से इस कोने पे है, ये जो हमारे कॉर्नर पे है।
तो जब आप इसको इस तरह से कॉर्नर पे रखोगे ना, तो मुझे बताओ कितने फेज़ के कॉन्टैक्ट में आ रहा होगा ये चार्ज। देखो इस तरह से कॉर्नर पे रखोगे ना, जब आप इसको कॉर्नर पे रखोगे तो कितने फेसेस के कॉन्टैक्ट में आ रहा होगा। ये 3 फेज़ के कॉन्टैक्ट में आ रहा होता है। एक ये फेस आ जाएगा, एक ये फेस आ जाएगा और एक ये फेस आएगा। जब आपको नज़र आ रहा है, जब आप यहाँ पे कॉर्नर पे चार्ज रखोगे तो ये चार्ज कितने फेजेस के कॉन्टैक्ट में आता है? 3 फेज के कॉन्टैक्ट में आता है। वन इज़ दिस एंड वन इज़ दिस। 3 फेज के कॉन्टैक्ट में आता है। तो हमारे पास ट्रिक क्या है, मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बताया है कि जब ईच फेस में से आपको फ्लक्स निकालना होता है तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये चार्ज कितने फेज के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। इस बार ये 3 फेज के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। एक ये आ रहा है, एक ये और एक ये वाली फेज़। तो बची कितनी फेसेस? 3 फेस बची। जितनी फेसेस बचे उतने से टोटल फ्लक्स को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो कितनी फेस बची हैं? 3 फेसेस बची ना। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया 1/8 Q पान उसके साथ डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये आ गया टोटल आंसर। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। समझ आई मेरी बात? ठीक है। ट्रिक हमारी याद रखो क्या है कि आपने ये देखना है कि अगर कॉर्नर पे आपने चार्ज रखा हुआ है, कॉर्नर पे अगर चार्ज रखा हुआ है तो आप देखो कि ये कितनी फेसेस के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। आप देखो अगर कॉर्नर पे चार्ज रखूँगा तो 3 फेज के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। जितने फेसेस के कॉन्टैक्ट में आए वो फेजेस आपने ड्रॉप कर देनी है, फिर कितनी गिननी है, बाकी बची हुई फेसेस। कितनी फेसेस बचेंगी? 3 फेसेस बचेंगी। जितनी फेसेस बचे उतने के साथ वो जो टोटल फ्लक्स आता है इस केस में उसको उसके साथ डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके साथ डिवाइड करके कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? समझ आ गया? देखो क्यूब से रिलेटेड बस यही प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। क्यूब से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स क्यूब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते थे यही हैं वो। इससे हटकर अब और कोई मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन है जो इससे हटकर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। IIT JEE मेंस नीट किसी में भी इससे अलग अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता आपको। ठीक है। सारे के सारे पॉसिबल केसेस जो हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हुए हैं। समझ आ गया अच्छे से? ठीक है। क्लियर? ओके। तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर को। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिज़िक्स पढ़ते रहिए।